उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए चुनावी मंच सजने लगा है। सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। राजनीतिक दलों में सत्ता की होड़ शुरू हो गई है। इसी कड़ी में 2027 की चुनावी जंग को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। पार्टी की सर्वे सर्वा मायावती का कहना है कि बसपा दूसरे दलों की तरह आपराधिक तत्वों को जगह नहीं देगी, सार्वजनिक टिकटों में भागीदारी होगी। 2027 से पहले मायावती का यह ऐलान एक बड़ा सियासी मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। ऐसे में अब बसपा के इस कदम का क्या कुछ सियासी नफा नुकसान आने वाले समय में देखने को मिल सकता है, जानते हैं सब कुछ इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। बहुजन समाज पार्टी ने 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों के लिए कमर कस ली है। मायावती का रुख साफ है कि उनकी पार्टी अब आपराधिक छवि वाले नेताओं को टिकट नहीं देगी और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की पिच पर बैटिंग करते हुए अपने उम्मीदवारों की इमेज का भी खास ध्यान रखेगी। हालांकि जानकारों का भी यही मानना है कि केवल बयानबाजी से पार्टी की छवि नहीं सुधरेगी, इसलिए अभी बसपा को ऑन ग्राउंड आकर और भी ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ सकती है। दरअसल बीते चुनावों में बीएसपी को ज्यादातर नाकामी ही हाथ लगी। ऐसे में अब इसी ट्रेंड को बदलने के लिए आकाश आनंद से लेकर कई और नए चेहरे को नई जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। यही नहीं, कई मंडलों के तो कोऑर्डिनेटर्स भी बदले गए हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने खुद इस बीच लगातार पार्टी ऑफिस में कई बैठकें की हैं। यानी साफ है कि इस बार की इस चुनावी जंग को लेकर बसपा पहले से काफी ज्यादा एक्साइटेड है। एक तरफ जहां वो अपने वोट शेयर को बढ़ाने की कोशिश में लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ सूबे के अलग अलग धर्म, समुदाय और जाति के लोगों को अपनी तरफ करने के लिए सियासी मोर्चेबंदी भी शुरू कर दी है। मायावती के अभी तक का हालिया बयानों से ये साफ संकेत मिलते हैं कि बीएसपी 2027 का चुनाव अकेले लड़ने की तैयारी में ही है। मायावती गठबंधन से ज्यादा स्वतंत्र पहचान बचाने पर इस वक्त जोर दे रहे हैं। हाँ, वो बात अलग है कि कांग्रेस बीएसपी को साथ लाना चाहती है, लेकिन बसपा अभी भी इससे दूरी बनाए हुए। मायावती साफ साफ कह चुकी है कि बीएसपी यूपी का 2027 चुनाव अकेले लड़ेगी और गठबंधन की खबरें फर्जी हैं। इसी कड़ी में यूपी की सियासत में बीते दिन बुधवार को कुछ ऐसा घटा जिसने फिर से इस बात को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है कि बसपा और कांग्रेस के बीच कुछ भी ठीक नहीं है और शायद आगे ठीक होने की कोई उम्मीद भी नहीं है। दरअसल हुआ यूं कि कांग्रेस के अनुसूचित जाति सेल के अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम और बाराबंकी से सांसद तनुज पुनिया अपने साथियों के साथ अचानक बीएसपी सुप्रीमो मायावती से मिलने उनके आवास पहुंच गए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बसपा सुप्रीमो ने उन्हें गेट से ही उल्टे पांव वापस लौटा दिया और मुलाकात भी नहीं की। ऐसे में अब इस वजीहत पर कांग्रेस नेताओं का तुरंत जवाब भी आ गया। उन्होंने कहा कि हम तो बस अपनी मीटिंग से निकलने के बाद मायावती जी का हालचाल, स्वास्थ्य के बारे में जानने के लिए पहुंचे थे, उनसे मिलने का कोई प्री प्लान नहीं था। बहरहाल इस पूरे मामले ने एक बात तो साफ कर दी है कि मायावती फिलहाल सियासी गलियारों में ऐसा कोई संकेत नहीं देना चाहती जिससे किसी को भी यह गलतफहमी हो कि उनका किसी और पार्टी की तरफ झुकाव हो रहा है या फिर वो किसी से गठबंधन करने की मूड में है। देखिए, मायावती के दरवाजे पर पहुंचे कांग्रेस नेताओं को बेरंग लौटना पड़ा। मायावती ने कांग्रेस नेताओं को बिना मिले ही वापस लौटा दिया। कहा जा रहा है कि ये कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी का संदेश लेकर वहां पहुंचे थे, लेकिन मुलाकात ही नहीं हो पाई। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर इस वक्त जमकर वायरल हो रहा है। इसके बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति सेल के अध्यक्ष राजेंद्र गौतम और बाराबंकी कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने अपना रुख भी साफ किया है। तनुज पुनिया ने बाकायदा एक वीडियो जारी कर कहा कि कांग्रेस कार्यालय में मीटिंग हो रही थी, राजेंद्र पाल गौतम बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। हम तो बैठक से निकलने के बाद मायावती जी का हालचाल और स्वास्थ्य के बारे में जानने के लिए पहुंचे थे, क्योंकि वो हमारे समाज की वरिष्ठ नेता हैं। इस बारे में किसी प्रकार की पहले बात नहीं हुई थी, एक साधारण मुलाकात के लिए पहुंचे थे। मायावती जी दलित समाज की बड़ी नेता हैं, केवल यही मकसद था और कुछ नहीं। अब सवाल यह है कि मायावती ने कांग्रेस नेताओं से मुलाकात क्यों नहीं की, उन्हें गेट से बाहर से ही वापस क्यों लौटा दिया। याद हो कि मायावती और कांग्रेस के रिश्ते हमेशा से जरूरत की राजनीति और अविश्वास के बीच झूलते ही रहे हैं। यूपी की सियासत में मायावती ने कई बार कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया, लेकिन लगभग हर बार उसमें कोई ना कोई दिक्कत आ ही जाती थी। ऐसे में अब 2027 यूपी विधानसभा चुनाव से पहले भी ये सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या बीएसपी और कांग्रेस एक बार फिर साथ आ सकते हैं। बता दें कि 1995 के गेस्ट हाउस कांड के बाद मायावती ने समाजवादी पार्टी से रिश्ता तोड़ लिया था। इसके बाद 1996 विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने कांग्रेस के साथ चुनावी तालमेल किया। उस समय मायावती दलित और सवर्ण सोशल इंजीनियरिंग की शुरुआत करना चाहती थी, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाया। कांग्रेस लगातार कमजोर हो रही थी और बीएसपी को लगा कि कांग्रेस का वोट उसके ट्रांसफर में मददगार नहीं बन रहा।
2004 लोकसभा चुनाव के बाद बीएसपी ने केंद्र में यूपीए की सरकार को बाहर से समर्थन दिया। हालांकि बीएसपी औपचारिक रूप से यूपीए का हिस्सा नहीं बनी, लेकिन संसद में कई मुद्दों पर कांग्रेस का साथ दिया गया। हालांकि बाद में मायावती ने दूरी बना ली, क्योंकि उन्हें लगा कि कांग्रेस यूपी में बसपा का जनाधार काटने की कोशिश कर रही है। इसके बाद 2019 में मायावती ने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया, लेकिन कांग्रेस को बाहर ही रखा। मायावती ने तब ऑन कैमरा आकर यह साफ शब्दों में कहा था कि कांग्रेस और बीजेपी की कार्यशैली और सोच में ज्यादा अंतर नहीं है। यानी कांग्रेस के साथ सीधे गठबंधन की बजाय उन्होंने सपा को प्रायोरिटी दी, लेकिन बाद में बसपा ने समाजवादी पार्टी से भी दूरी बना ली। फिलहाल बहन जी की रणनीति यही है कि वो सर्व समाज मॉडल को फिर से जिंदा करना चाहती हैं और दलित प्लस ब्राह्मण समीकरण पर फोकस है और बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करना चाहती हैं। और इसके लिए उन्होंने पहला कदम चल भी दिया है, जहां बुधवार को ही उन्होंने बुंदेलखंड के प्रभारी लाला राम को हटा दिया और प्रमुख मंडलों में अचानक बदलाव किया। वहीं बरेली और झांसी मंडल की जिम्मेदारी देख चुके अखिलेश को लखनऊ मंडल का प्रभारी बनाया। लेकिन सियासी गलियारों में अब भी कांग्रेस और बीएसपी गठबंधन की चर्चा ही हॉट टॉपिक बनी हुई है। और फिर कांग्रेस नेताओं के पहुंचने के बाद तो ये सवाल उठना और भी लाजमी है, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ विपक्षी वोट बंटने का डर है। इतना ही नहीं, जिस हिसाब से बंगाल चुनाव में भगवा लहर देखने को मिली, इसके बाद अब यूपी में भी क्षेत्रीय दलों पर जनाधार खोने का खतरा मंडराने लगा है, जो न केवल बसपा बल्कि समाजवादी पार्टी के लिए भी किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। खुद कांग्रेस और बसपा भी यूपी में अकेले मजबूत नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ी रुकावट विपक्ष में विश्वास की कमी बताई जा रही है। मायावती कांग्रेस और सपा दोनों पर भरोसा नहीं करती, जबकि कांग्रेस ये चाहती है कि इंडिया ब्लॉक जैसा एक मॉडल यूपी में भी बने। ऐसे में अब देखना यह है कि क्या 2027 के इस मिशन में सत्ता की सवारी करने के लिए इंडिया ब्लॉक फिर से साथ आएगा। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।